नमस्कार, मैं उदय कुमार आपका स्वागत करता हूं। अभी मेरे साथ है अनिकेत रंजन जी। अनिकेत रंजन जी, अभी कुछ दिन पहले सीताकुंड में आप गए थे रामनवमी के अवसर पर। वहां आपने कुछ घोषणा किया था, उस बारे में आप बताइए। दशहरा में जब चल रहा था तो उसमें जब मैं वहाँ गया था तो वहाँ पे हमने यही कहा था कि सीताकुंड वो स्थान है जो जैसे जिस स्थान का कहीं होना लोग तरसते हैं, लेकिन पिपरा में वो स्थान है। वो हम लोगों के सौभाग्य की बात है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जितने भी जनप्रतिनिधि हुए वो अपने अपने चक्कर में रह गए और सीताकुंड को भूल गए। सीताकुंड वह पवित्र स्थान है कि ऐसा इससे छोटा छोटा जगह वृंदावन में है, काशी में है, मथुरा में है, तो बहुत सारा विकसित है और सरकार उस पर ध्यान भी दे रही है और उसको विकास भी करेगी। और हम लोग जाके वहाँ सेल्फी लेते हैं, जाते हैं ना, जाते हैं, एकदम 20,000 रुपया खर्चा, 10,000-20,000 रुपया खर्चा करके वृंदावन जाते हैं, मथुरा काशी जाते हैं, काशी जाते हैं, वहाँ फोटो खिंचवाते हैं। और उससे भयानक चीज़, उससे बड़ा चीज़, उससे सुंदर चीज़ हम लोग के यहाँ है। लेकिन दुर्दशा है यहाँ के जनप्रतिनिधियों का, के लिए दुर्भाग्य है कि इन पर ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए हम लोगों ने संकल्प लिया है कि जी नहीं, आने वाले 90 दिनों के अंदर सीताकुंड का रूप ऐसा होगा कि सबको वहाँ पहुँच कर देखना होगा, सबको वहाँ पहुँच कर उस चीज़ को समझना होगा। और सब लोग जाकर वहाँ सेल्फी नहीं लिए तो हम लोगों का नाम नहीं। ये हम लोग प्रण किए। और वहाँ पे 151 फीट का झंडा का भी हम लोगों श्री सीताराम ध्वज का स्थापना हम लोगों ने करवा दिया है। श्याम जी हैं, बड़ा अच्छा उनका पूरा सहयोग रहा है उसमें, और उनके ही सहयोग से यह संभव भी हो सका है। जानकी आनंद स्कूल वाले उन्हीं के ट्रस्ट के माध्यम से जे इंटरनेशनल स्कूल के जो डायरेक्टर हैं श्याम भाई, उनके बहुत अच्छा सहयोग रहा वो। और हमको लगता है कि वैसे कुछ इंसान अगर हर समाज में हो जाए तो कहीं दशा किसी का नहीं होगा। बहुत अच्छे आदमी हैं और आप हमेशा अच्छा प्रयास रहता है उस जगह पर शिक्षा के लिए। अगर उतना भारी स्कूल खोल दिए हैं जिससे बहुत कम दर में लोगों को शिक्षा भी देने का काम कर जे इंटरनेशनल स्कूल के माध्यम से, वैसे लोगों का सहयोग से आज वह खड़ा हो गया है और विकास के लिए हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। और आगे आने वाले समय में आज हम लोग जिलाधिकारी महोदय से मिलने आए हैं, आवेदन भी हम लोगों ने रखा है। आपको 1 मिनट रोकना है। अभी आपने थोड़ी देर पहले आपसे हमको बात हुई थी तो आपने बताया था कि आप कुछ आवेदन देने जिला अधिकारी महोदय को जा रहे हैं। वही मैं बात बता रहा हूँ। क्या है उस बारे में थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एक्सप्लेन करिए। तो वहीं आज जिलाधिकारी महोदय को हम लोग आवेदन देने आए हैं कि वो कुछ मनरेगा का जो फंड होता है, वो मनरेगा का फंड कुछ लिमिटेड होता है जो वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा कराया जाता है। लेकिन हम उस चीज़ में इंक्रीज करवा करके जिला से सहयोग लेकर के उस फंड को कुछ बढ़वा करके और वहाँ सौंदर्यीकरण का काम वहाँ शुरू करवाना है। उसी चीज़ को लेकर के, उसी संदर्भ में यह आवेदन हम जिलाधिकारी महोदय को आज देने आए हैं। आज चल रहे हैं उसको आवेदन देने, महोदय को देंगे आवेदन और उनसे आग्रह भी करेंगे कि डीडीसी सर को ले करके साथ में एक बार सीताकुंड का स्थल का निरीक्षण आप करें और वहाँ उस चीज़ को देखें, उसकी सुंदरता को देखें, उसकी व्यवस्था को देखें। और निश्चित रूप से जिलाधिकारी महोदय एक बार गए तो निश्चित रूप से मैं आपको बता रहा हूँ कि जरूर कुछ ना कुछ बड़ा सोचेंगे, उसके बारे में करने का काम करेंगे। तो हम लोग तो ना पावर है, ना कुछ है, ना विधायक है, ना सांसद है, एक आम आदमी आज के डेट में, लेकिन लोगों का सेवा करते हैं, युवा नेता हैं और सबके समय पर पहुंचने का काम करते, सबका सहयोग करते हैं। तो इस बार हमने संकल्प लिया है कि सीताकुंड का रूपरेखा और सौंदर्यीकरण में बदलाव होगा और खूबसूरत बनवाने का काम करेंगे। चाहे उसके लिए हमको किसी के भी आगे झुकना भी पड़ेगा, किसी के सामने तो मैं झुकूंगा, किसी से आग्रह करना होगा तो आग्रह करूंगा, किसी का पैर पकड़ना होगा वो भी मैं पैर पकड़ लूंगा, लेकिन सीताकुंड का विकास होना चाहिए और सुंदर बनवा के छोड़ूंगा। ये संकल्प अब कि मैंने लिया है और बिना इसके किए मैं रुकने वाला नहीं हूँ। अच्छा, अब जब वहाँ सीताकुंड गए थे आज डीएम साहब के पास आए हैं ना, आप देखिएगा मैं मुख्यमंत्री जी के पास भी जाने का काम करूंगा। सीताकुंड को जब तक ऐसा भव्य बनाऊंगा कि बिहार का बाहर का लोग आएगा सीताकुंड मंदिर पर दर्शन करने, और इतना भव्य बनवा देंगे कि आसपास के लोगों का रोजगार, होटल और आपको बताते हैं कि आवासीय होटल, खाना का होटल, भोजनालय, फूल माला, अगर रोजगार के अवसर भी उससे बढ़ेंगे, टूरिज्म बढ़ेगा, सब बढ़वा देंगे। और टूरिज्म के क्षेत्र में सीताकुंड का नाम बिहार में लगभग टॉप 10 में जरूर लाके छोड़ेंगे। लेकिन अभी कुछ दिन पहले हमने वहाँ पे एक न्यूज़ चलाया था, थोड़ी दिन पहले। लगातार हम हालांकि सीताकुंड पर न्यूज़ बनाते रहते हैं, इसलिए बनाते रहते हैं कि जो नेता और पदाधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता सभी के नज़र में आ सके। तो कुछ दिन पहले वहाँ के सीओ साहब, तत्कालीन सीओ साहब ने वो पिछले साल रामनवमी में वादा किया था कि हमने उसका वो करवाएंगे, लेकिन अब की बार उसका नापी वगैरह अभी तक कुछ नहीं हो पाया। मैं बता रहा हूँ, अब की बार जो सीओ साहब आए हैं उनसे उम्मीद है कि कुछ करा दे। इसके पहले वाले जो सीओ साहब थे इतने मतलब क्या कहें, मुंह में से तो कुछ उल्टा सीधा निकलता है उनके लिए। 10 बार वो आदमी को आवेदन दिए होंगे, 5 बार उसको बोला कि उस आदमी को सर्वेक्षण कराते, लेकिन वो आदमी का शर्म लिहाज सब मर गया था। वो आदमी कुछ नहीं किया, पैसा का भूखा हुआ आदमी था वो,
हालांकि यहाँ से बदली हो गया, चला गया, लेकिन जहाँ जाएगा भगवान उसका कल्याण नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ भगवान उसका सलटिए देंगे उपाय। इतना मन का खराब आदमी था, लेकिन ये सीओ साहब आए हैं, इनसे हम लोगों को उम्मीद है कि कुछ अच्छा करेंगे। आपके आने के बाद वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के सांसद महोदय राधा मोहन सिंह जी, विधायक श्याम बाबू यादव जी भी जाके उन्होंने भी कुछ वहाँ पे अपना पदाधिकारियों के टीम के साथ और वहाँ के लोकल जो जनप्रतिनिधि है मुखिया जी के साथ वहाँ उन्होंने भ्रमण किया है और हम लोग का काम है भैया, और कुछ दिशा निर्देश दिया है। ठीक है, वो दिशा निर्देश कुछ दिन पहले से दिए रहते तो ये काम ऐसा नहीं रहा। पर्यटन मंत्री भी यहाँ के एगो विधायक जी बने थे, प्रमोद जी, का हो गया, कुछ तो नहीं हुआ। पर्यटन मंत्री जिस दिन बने थे उसमें इतना ना फंड इंक्रीज कर देते कि स्वर्ग बनवा देते सीताकुंड धाम को। बनाते कि नहीं बनाते? आप बनाइए, आप बताइए। एकदम बनाते। काहे नहीं किए? कौन करेगा? जब आप पर्यटन मंत्री हो गए तब तो सीताकुंड को नहीं छुए, आज फोटो खिंचवा के क्या होगा? लेकिन फिर भी अगर उस साथ कंडीशन आएगा तो चाचा को भी हम जाके चाचा से भी मिलेंगे, चाचा को भी आवेदन देने का काम करेंगे कि चाचा खाली जाने से नहीं होगा, थोड़ा सा उस पर ध्यान देने की भी ज़रूरत आ गई है। चाचा को मिसगाइड किया जाता है, राधा मोहन सिंह जी को मिसगाइड किया जाता है, उनके पास ना सही जानकारी दिया जाता है, ना सही बात बताया जाता है, उनको अंधेरे में रख करके कुछ छोटे छोटे जनप्रतिनिधि हैं, जैसे विधायक कुछ लोग हैं, उनको जानकारी नहीं था, अंधेरा में रखते हैं और बदनामी राधा मोहन सिंह का होता है। तो राधा मोहन सिंह से भी आग्रह आपके वीडियो के माध्यम से करना चाहते हैं कि ऐसे ऐसे जो जनप्रतिनिधि जो आपको बदनाम करने का काम करते उस पर कार्रवाई करिए, उसके साथ और मंच पर बैठ के उसका फोटो सटवा के उसको बढ़ावा मत दीजिए, उसको डांटिए, उसको फटकार लगाइए कि काहे नहीं जो क्षेत्र का काम काहे नहीं करता है। तो फटकार लगाना चाहिए, लेकिन फटकार लगाने के अलावा बजाय वो फ़ोटो छपवा रहे हैं, स्टेशन से लेके कहाँ फ़ोटो लगवा रहे हैं। तो लगवाइए और बदनामी करवाइए, और कुछ नहीं करता है वो गाली सुनवाता है आपको, तो बढ़ाइए वैसे वैसे लोगों को जो आपको गाली सुनवाता है। यही तो हाल है, क्या करिएगा? कंडीशन एकदम ख़राब है, लेकिन हम लोगों ने प्रण लिया है कि नेता के भरोसे सीताकुंड को नहीं छोड़ेंगे। सीताकुंड संपत्ति वहाँ के लोगों की है, आम जनता की संपत्ति है, उस पर विकास होना होगा, उस पर लोगों को ध्यान देना होगा। और सबसे बड़ी चीज़ है, आज जिलाधिकारी महोदय के पास हैं, कल मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, यहाँ तक कि उसके विकास के लिए किसी का पैर पकड़ना होगा, वहाँ भी अनिकेत रंजन पैर पकड़ने का काम करेगा। लेकिन इतिहास में लोग कहेगा ना कि किसके प्रयास से हुआ है। हम ना विधायक है ना सांसद है, फिर भी प्रयास कर रहे हैं, और सांसद विधायक चुपचाप फोटो खिंचवा रहे हैं। अंतर आप समझ सकते हैं। बहुत विशेष कुछ इस बारे में अब हम नहीं कहना चाहते। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनिकेत जी, आपने मेरे चैनल पर समय दिया है। ना समय तो हम कहियो देंगे, थोड़ा सा माइकवा चैनल बा ओहू लोग के मुंह में लगा दीजिए जाके कि 10 साल से तू का कहला भैया, 36 साल से का कहला चाचा, तनी ओहू लोग के सामने मुंह में माइक लगाई। देखिए, पत्रकार का कर्तव्य होता है कि सवाल सबसे पूछे। थोड़ा वहाँ के जनप्रतिनिधि लोग के पास भी मुंह में माइक लगा दीजिए कि अगर आप 10 साल सही हैं, 5 साल सही हैं, 8 साल सही हैं, 7 साल सही हैं, तो ये 7 साल में क्या किए हैं सीताकुंड के लिए, थोड़ा बोल दीजिए। कि राम सर्किट का रोड जो कल्याणपुर होते हुए केसरिया कल्याणपुर राजपुर होते हुए पिपरा से होते हुए पकड़ी दल निकलना था, उसको अब बनरझूला में निकलवा दिया और हाथ पर हाथ धर के बैठे हुए हैं। शर्म लाज बचल बा कि न बचल बा, थोड़ा एक बार मुंह में माइक लगा के उनसे भी पूछ लीजिएगा। एकदम पूछने का प्रयास होगा। अभी हमारे साथ थे अनिकेत रंजन जी, आपका समय देने के लिए मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।